ये क्या है? और अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। सोशल मीडिया पर इस ब्रिज को देखकर लोग दुनिया का नवाजूबा बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल जो ब्रिज होते हैं वो 2 लेन के होते हैं या फिर 4 लेन के होते हैं, लेकिन ये ब्रिज 4 लेन का है और आगे जाकर अचानक से 2 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से जब इस ब्रिज पर गाड़ियाँ चलेंगी तो वो नीचे गिरेंगी और लोगों की मुलाकात डायरेक्ट यमराज से हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। आज मैं आपको अपने इंडिया में इंजीनियर के बनाए गए ऐसे ब्रिज दिखाने वाला हूं जिन्हें देखकर आप यही बोलोगे, बना दिए। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना रंगारंग कार्यक्रम। ये है भोपाल में बना 90 डिग्री मोड़ वाला ब्रिज। ये अपने इंडिया का 8वां अजूबा है, क्योंकि नॉर्मल जो ब्रिज होते हैं उनमें भी 90 डिग्री मोड़ नहीं होता है। ये हाईवे ब्रिज होते हुए भी इसमें 90 डिग्री मोड़ दिया है। जिस भी इंजीनियर ने ये ब्रिज बनाया है, मेरा उससे एक सवाल है, भाई तुमने इस ब्रिज को बनाने से पहले क्या खाया था? नहीं मतलब तुमने कौन से नशे किए थे जो ये बवासीर बना दिया? फुल स्पीड में जब गाड़ियाँ आएंगी तो वो मुड़केंगी कैसे? हाँ सही है, फुल स्पीड में गाड़ियाँ चलानी ही क्यों हैं? एक काम करना, 1 किलोमीटर पहले ही एक बोर्ड लगा देना और उस पर लिख देना कि भाई कृपया अपने वाहन की स्पीड कम कर लेना। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, हम अपने वाहन की स्पीड कम कर लेंगे, लेकिन जो लंबे लंबे ट्रक होते हैं वो कैसे टर्न लेंगे, वो कैसे मुड़केंगे? मैं सच बता रहा हूँ, जिस भी इंजीनियर ने ये ब्रिज बनाया है उसने पता नहीं कितने लोगों को पैसे खिलाए होंगे तब जाकर ये ब्रिज पास हुआ है। ये है बिहार में बना ब्रिज, जिसका बड़ा सा हिस्सा टूट के आधी रात को नदी में गिर गया। वो तो अच्छा हुआ ब्रिज पे कोई नहीं था, वरना वो तो सब चल बसते। इस ब्रिज का बीच का हिस्सा टूट के गिर गया। अब तुम बताओ क्या करेंगे? ऑफ कोर्स रिपेयर करेंगे, लेकिन मेरे भाई ये बिहार है। बीच में से जो हिस्सा टूट गया था वहाँ पर बीचों बीच में लोहे की एक लाइन लगा दी है। नहीं मतलब ये क्या बना दिया है, मेरे तो समझ से परे है। पहले एक साइड के वाहनों को रुकना पड़ेगा, उस साइड के निकलेंगे, फिर उस साइड के वाहनों को रुकना पड़ेगा, फिर इस साइड के निकलेंगे। यही चलता रहेगा और लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। मैंने तो पहले टायर में ही पंचर देखे थे, अब ब्रिज में भी पंचर होने लगे हैं। तालियां 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 तुम भी बजाओ भाई, अपने इंडिया के इंजीनियरों ने नया आविष्कार कर दिया है, ब्रिज में पंचर लगा दिया है। अमेरिका, जापान, चाइना में बनते होंगे ऐसे ब्रिज, ये सब तो नॉर्मल है। हमारे इंडिया में तो ऐसे ब्रिज बनते हैं जिन्हें देखकर दुनिया भर के लोग हैरान हैं कि इंडिया के इंजीनियर ये सब कैसे बना लेते हैं। विदेशों में जब बारिश होती है तो 5 मिनट में पानी गायब हो जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में जब बारिश होती है तो 5 मिनट में रोड गायब हो जाती है। आपने रोड में गड्ढे तो देखे ही होंगे, क्या आपने रोड के बीचों बीच पेड़ लगे देखे हैं? ये है बिहार में बनी 8 किलोमीटर तक की लंबी रोड, जिसमें पेड़ ही पेड़ हैं 8 किलोमीटर तक। कॉन्ट्रैक्टर को जब इस 8 किलोमीटर लंबी रोड को चौड़ी करने के लिए 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो प्रॉब्लम ये थी, रोड के दोनों साइड में पेड़ ही पेड़ थे। अब पेड़ काटने के लिए वन विभाग वालों से परमिशन लेनी पड़ती है। जब कॉन्ट्रैक्टर वन विभाग वालों के पास पहुंचा तो वन विभाग वालों ने बोला जितने पेड़ तुम काटोगे उतने पेड़ लगाने के लिए हमें ज़मीन देना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्टर के पास इतनी ज़मीन कहाँ से आई, तो उसने ज़मीन देने से साफ मना कर दिया। फिर क्या था, वन विभाग वालों ने भी पेड़ काटने से साफ मना कर दिया। फिर कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा मुझे तो रोड चौड़ी करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पेड़ काटने का थोड़ी। फिर क्या था, कॉन्ट्रैक्टर ने बिना पेड़ों को काटे रोड डाल दी और 100 करोड़ रुपए निकाल लिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सोचो आधी रात को तुम अपने घर जा रहे हो और अचानक से तुम्हारे सामने एक पेड़ आ जाता है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरी अलबत फटके 4 हो जाएगी। इस ब्रिज को बनाने से पब्लिक का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन इस मकान मालिक का जरूर पूरा फ़ायदा हुआ है। ब्रिज से डायरेक्ट गाड़ी घर के अंदर। क्या आपने रोड के बीच में खंभे लगे देखे हैं? नहीं देखे हैं तो आज देख लो।
सोचो तुम इस रोड पे बाइक चला रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा आप रियल लाइफ में गेम खेल रहे हो। गेम में तो आपको दूसरा मौका मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप खम्भे में भिड़े तो दूसरा मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। कपड़े फट जाएं तो उसमें टाँके लग जाते हैं, सिर फट जाए तो उसमें भी टाँके लग जाते हैं, अगर रोड फट जाए तो उसमें भी टाँके लग जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी आप जो रोड देख रहे हो उसमें बीच में से दरार चल गई थी, तो बिहार की सरकार ने अपने दिमाग का 99% यूज़ करके उसमें टाँके लगवा दिए। अब ये रोड कभी नहीं फटेगी। बिहार के लोग होते ही खतरनाक हैं। बिहार के लोगों की बात ही अलग होती है। बिहार में जब रोड डलती है तो लोग तसले में माल भरकर अपने घर ले जाते हैं। अभी बिहार में चोरों ने मोबाइल टावर की ही चोरी कर ली है। हुआ क्या, मैं समझाता हूँ। मोबाइल टावर कुछ महीनों से बंद पड़ा था। चोर बढ़िया ट्रक और हैवी मशीन लेकर आए, वो टावर को काटते, ट्रक में रखते और लेकर चले जाते। ऐसा ही 2-3 दिन तक चलता रहा। उन्होंने टावर को काटा, ट्रक में रखा और हैवी जनरेटर को ट्रक में रखकर लेकर चले गए। वहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि कंपनी अपना टावर खुद हटा रही है। नहीं मतलब तुम समझ रहे हो, 132 फीट ऊंचा मोबाइल टावर को ही चुरा लिया। बताओ, बिहार के लोग इतने खतरनाक हैं। इसी तरीके से एक बार तो बिहार में पूरे ब्रिज को ही चोरी कर लिया था। हुआ क्या, चोर बढ़िया जीसीबी और ट्रक लेकर आए, वो ब्रिज को काटते, ट्रक में रखते और लेकर चले जाते। ऐसा ही 2-3 दिनों तक चलता रहा। वहाँ के लोगों को लगा कि भाई ये तो सरकारी कर्मचारी हैं, ब्रिज को रिपेयर करने के लिए आए हैं, लेकिन धीरे धीरे चोरों ने पूरे ब्रिज को ही चोरी कर लिया। फिर वहाँ के उन लोगों को लगा कि नहीं भाई ये तो चोर थे। अब देख रहे हो तो मतलब कि पूरा ब्रिज ही चोरी कर लिया। बिहार के लोग इतने खतरनाक हैं। मुझे तो लगता है जिन चोरों ने ब्रिज को चुराया था और टावर को चुराया था वो दोनों एक ही चोर हैं, या फिर ये भी हो सकता है जिन चोरों ने ब्रिज को चुराया था उन चोरों से आइडिया लेकर इन चोरों ने टावर को चुराया होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब समझ में आया, बिहार में लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी बिहार में एक चीता घुस आया। सोचो किसी दूसरे शहर में चीता घुस आए तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा। ऑफ कोर्स वो डरेंगे और पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन मेरे भाई ये बिहार है, यहाँ के लोगों के दिमाग में कुछ अलग ही चलता है। पहले तो उन्होंने चीता को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा, फिर उसे दारू पिला दी, फिर उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे मेरे भाई वो चीता है, चीता, वो इंसानों को जिंदा खा जाता है, उससे डरते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर तो उसकी कुछ इज्जत ही नहीं बची है मेरे भाई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अपने इंडिया में इतनी मोटी रोड डलती है, उसे चादर के जैसे उठा लो। जैसे तैसे रोड कंप्लीट होती है तो उसे वापस खोदते हैं, क्योंकि पाइपलाइन डालना भूल जाते हैं। खोद दो फिर डाल दो, फिर खोद दो फिर डाल दो। अपने इंडिया में यही चलता रहता है।